भगवान को प्रकट करने के लिए साधन बताए गए हैं। हमने आपको बताया, कर्म बताया गया है, ज्ञान बताया गया है, भक्ति बताई गई है। और इन सब साधनों में भक्ति ही भगवान को प्रकट करने वाला साधन है। ये आप समझ गए? हाँ। तो भक्ति करने से क्या होता है? सही सही भक्ति, हाँ, क्या होता है? भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान प्रकट हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं। लेकिन अवतार काल में भगवान प्रकट हैं। प्रकट करने के लिए भक्ति की जाती है, हाँ, और भगवान प्रकट हैं। तो इसका मतलब अवतार काल में तो भगवान प्रकट रहते हैं, हाँ हाँ, तो उस समय भगवान की भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि भगवान तो प्रकट हो गए। तो जो प्रकट रूप में भगवान हैं, उनसे हम कोई संबंध जोड़ ले, कोई भी संबंध जोड़ लो और उनसे जुड़ जाओ, चाहे शिशुपाल बन के जुड़ जाओ, चाहे कंस बनकर जुड़ जाओ, किसी भी भाव से जुड़ जाओ, भगवान के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में हमारा संबंध दृढ़ हो जाए, संबंध दृढ़ हो जाए तो श्री कृष्ण का ही फल मिल जाए। इसलिए ब्रज में भगवान जो प्रकट हैं, तो वहां केवल संबंधानुगा भक्ति का स्वरूप है, वैधि भक्ति का स्वरूप नहीं है। फिर सुनो एक बार, भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? जब भगवान का अवतार हुए बहुत काल हो जाता है, रामावतार हुए बहुत दिन हो, बहुत वर्ष हो गए, कृष्णावतार हुए बहुत वर्ष हो गए, तो क्या होता है? लोग वैधि भक्ति अधिक करने लगते हैं। वैधि भक्ति माने क्या होता है? वैधि भक्ति माने होता है शास्त्रीय पद्धति से भगवान की भक्ति करना। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और हमारे खराब कर्म होंगे तो नरक मिलेगा, ये डर, हा? नरक मिलेगा, 84 लाख में घूमेंगे, ये भय। और फिर उनकी जो पूजा की पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए यदि हम इनकी भक्ति करेंगे तो हमको भगवत धाम मिलेगा। इस भाव से ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए मर्यादा में रहकर डर के साथ जो भक्ति होती है, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। लेकिन इस वैधि भक्ति के द्वारा जो ब्रज का रस है, जो प्रेम का रस है, वो नहीं मिलता। इसलिए भगवान पुनः अवतार लेकर आते हैं, और अवतार लेकर के फिर संबंधानुगा भक्ति, जिसका एक नाम है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति माने बस तू मुझको भगवान मत मान, मुझे तू अपना मान, बस तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और भगवान भगवान मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए ब्रज में भगवान 4 प्रकार के भाव ब्रज में हैं। एक दास भाव है, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ये बहुत थोड़ा सा है ब्रज में। और दूसरा भाव है, श्री कृष्ण हमारे सखा हैं और हम उनके मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, ग्वाल बाल लोग। और श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी माता हूं या पिता हूं, ये नंद बाबा और यशोदा मैया। और श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसियां हैं, ये ब्रज गोपियां हैं। इसको मधुर भाव कहते हैं। तो ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में बस 3 प्रकार के भाव हैं और 3 प्रकार की ही लीलाएं हैं। एक सख्य भाव की लीला है, एक वात्सल्य भाव की लीला है, और एक माधुर्य भाव की लीला है।